एक छोटे से गांव में हर साल दशहरे के बाद एक मेला लगता था। लोग उसे भूतिया मेला कहते थे। कहते हैं ये मेला पहली बार बहुत साल पहले एक पुराने पीपल के पेड़ के पास लगा था और तभी से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि आधी रात के बाद मेले में कुछ अलग लोग दिखाई देते थे, सफेद कपड़े पहने, बिना चेहरे के, चुपचाप घूमते हुए। एक साल 4 दोस्त राहुल, सोनू, पिंकी और अमन ने तय किया कि वे सच्चाई पता करेंगे। रात के 12 बजे वे चुपके से मेले पहुंचे। शुरू में सब सामान्य था, झूले, मिठाइयाँ, खिलौने, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, झूले अपने आप चलने लगे। लाउडस्पीकर से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी और भीड़ अचानक गायब हो गई। चारों दोस्त डर गए। तभी उन्होंने देखा पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो धीरे से बोला, ये मेला इंसानों के लिए नहीं है। अचानक तेज हवा चली, लाइटें बुझ गईं और चारों दोस्त बेहोश हो गए। सुबह जब गांव वाले वहां मेला गायब था, न झूले न दुकानें, बस सूखी जमीन और पीपल का पेड़। चारों दोस्त कभी उस रात के बारे में बात नहीं करते, लेकिन हर साल दशहरे के बाद आधी रात को वहीं दूर से फिर वही मेला दिखता है। पहली रात के बाद चारों दोस्त कई दिनों तक बीमार रहे। उन्हें अजीब अजीब सपने आते, वही मेला, वही पीपल का पेड़ और वही लाल आंखों वाला बूढ़ा। एक रात राहुल ने सपना देखा कि बूढ़ा उसे बुला रहा है। अधूरा मेला अभी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन चारों दोस्त फिर मिले। उन्होंने तय किया कि इस बार वे सच जानकर ही रहेंगे। गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी के पास गए। दादाजी ने कांपती आवाज में बताया, सालों पहले इसी जगह एक मेला लगा था। झूला टूटने से कई लोगों की मौत हो गई थी। तब से उनकी आत्माएं हर साल अपना मेला लगाती हैं। जो वहां जाता है उसे वे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। लेकिन इस बार दोस्तों ने तैयारी की। वे मंदिर से प्रसाद और पवित्र धागा लेकर गए। आधी रात होते ही फिर वही मेला प्रकट हो गया। ढोल की आवाज, बच्चों की हंसी, पर चेहरों पर कोई भाव नहीं। अचानक बूढ़ा फिर सामने आ गया। उसने कहा, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। तभी पिंकी ने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। हवा तेज चलने लगी, झूले रुक गए, दुकानें धुएं में बदलने लगी। बूढ़ा गुस्से से चिल्लाया, हमारी अधूरी खुशी हमें वापस दो। राहुल को याद आया, दादाजी ने कहा था कि जिनकी मौत हुई थी उनकी आत्माओं को शांति नहीं। चारों दोस्तों ने वहीं दीपक जलाया और प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने आत्माओं के लिए शांति की कामना की, मेला धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। बूढ़े की लाल आंखें सामान्य हो गईं। उसने मुस्कुराकर कहा, अब हम मुक्त हैं। और फिर सब कुछ गायब हो गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा दीपक अभी भी जल रहा था। उसके बाद कभी भूतिया मेला नहीं लगा। सबको लगा था कि आत्माओं को मुक्ति मिल गई, मेला खत्म हो गया और सब सामान्य हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद अमन के घर के बाहर एक अजीब चीज मिली, एक पुराना मेले का टिकट। उस पर लिखा था, आधी रात केवल आमंत्रित मेहमानों के लिए। चारों दोस्त फिर इकट्ठा हुए। इस बार उन्होंने तय किया कि वे मेले वाली जगह पर नहीं जाएंगे। लेकिन उसी रात राहुल के कमरे में अचानक ढोल की धीमी आवाज गूंजने लगी। पिंकी के फोन में बिना किसी नंबर के मैसेज आया, मेला फिर से लगेगा। और सोनू ने खिड़की से बाहर देखा। गांव की खाली जमीन पर दूर दूर तक रंग बिरंगी रोशनियां चमक रही थी। समझ गए अब मेला उस जगह तक सीमित नहीं रहा।
डरते डरते चारों वहां पहुंचे। इस बार मेला पहले से बड़ा था और भीड़ में कुछ चेहरे पहचाने हुए थे। गांव के वही लोग जो सालों पहले हादसे में मरे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, भीड़ के बीच उन्हें अपने ही जैसे 4 लोग खड़े दिखाई दिए। वही कपड़े, वही चेहरे। उन दूसरे दोस्तों ने मुस्कुराकर कहा, इस बार तुम बच नहीं पाओगे, ये तो बस तुम्हारी यादें हैं। अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा। चारों को याद आया उस पहली रात वे कभी घर लौटे नहीं थे। गांव वालों ने तो बस उन्हें सुबह पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश पाया था, लेकिन शायद उनकी आत्माएं उसी रात मेले का हिस्सा बन चुकी थीं। अब हर साल मेले में 4 नए बच्चे दिखाई देते हैं जो लोगों को चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उनकी बात सुन नहीं पाता। और आधी रात को वे भीड़ में खो जाते हैं। चारों दोस्तों को सच पता चल चुका था। वे अब इंसान नहीं रहे थे, वे खुद मेले का हिस्सा बन चुके थे। हर साल जब मेला लगता, वे नए बच्चों को चेतावनी देने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही घड़ी 12 बजाती, उनकी आवाज़ गायब हो जाती। उनके चेहरे बदलने लगते और उनकी आंखें लाल हो जाती। उसे अब डर नहीं लग रहा, बल्कि मज़ा आ रहा है। और उसने पहली बार किसी बच्चे का हाथ पकड़कर कहा, धीरे धीरे उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी याद रहना बंद हो गया। एक साल गांव के कुछ नए बच्चे रोमांच के लिए मेले में आए। चारों दोस्तों ने उन्हें रोकना चाहा, पर इस बार उनके अंदर कुछ बदल चुका था। अचानक राहुल ने महसूस किया, डरो मत, झूले बहुत मजेदार हैं। सुबह गांव वाले फिर वही सूनी जमीन देखते रहे, लेकिन उस साल से मेले में 4 नहीं 8 साए दिखने लगे। मेला कभी खत्म नहीं हुआ, वो बस बढ़ता गया। रहस्यमयी एंडिंग। जब चारों दोस्तों को सच्चाई पता चली, वे डर गए, लेकिन पिंकी को दादी की एक बात याद आई, जिस आत्मा को अपनी गलती का एहसास हो जाए उसे मुक्ति मिल सकती है। चारों ने तय किया कि वे किसी और को मेले में नहीं फंसने देंगे। अगली अमावस्या की रात जब मेला लगा, वे सीधे उस लाल आंखों वाले बूढ़े के पास गए। राहुल ने कहा, अगर हमें यहाँ रहना है तो हम किसी और को नहीं आने देंगे। उन्होंने मिलकर पूरे मेले की रोशनियां बुझानी शुरू कर दी। हर बुझती रोशनी के साथ एक आत्मा धुएं में बदलकर आसमान की ओर उठने लगी। आखिर में सिर्फ एक दीपक बचा, पीपल के पेड़ के नीचे। चारों ने हाथ पकड़कर उसे भी बुझा दिया। तेज रोशनी